Hello everyone, welcome to this course. My name is Sadav. I am in financial market trading stocks and crypto full time for last 4 years. And I am also an ISM certified in equity and derivatives. So इस कोर्स में आप लोग सीखोगे कि हाउ टू रीड एंड एनालिसिस कैंडलस्टिक्स लाइक ए प्रो ट्रेडर्स। यूजुअली क्या होता है यूट्यूब में या फिर पेड कोर्सेज में कैंडलस्टिक्स को एक पैटर्न स्ट्रक्चर में सब बताते हैं। क्या होता है कि अलग अलग नाम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न के अलग अलग नाम से पढ़ाया जाता है, जैसे मॉर्निंग स्टार, डोजी, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। बट हेयर इन दिस कोर्स मैं आपको कैंडलस्टिक्स को बायर्स एंड सेलर्स के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा। जैसे कैंडलस्टिक्स किसी स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट को बताता है, राइट। ये जो मूवमेंट होता है ये क्यों होता है? बेसिकली बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर बायर्स बाइंग करते हैं, ठीक है, तो डिमांड क्रिएट होता है और प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, बायर की वजह से प्राइस ऊपर जाता है, राइट। वहीं सेलर्स अगर सेलिंग करते हैं तो सप्लाई क्रिएट होता है और प्राइस क्या होता है, नीचे जाता है। दैट्स व्हाई वी गोना लर्न कैंडलस्टिक्स विद बायर्स एंड सेलर्स पर्सपेक्टिव। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको किसी तरह के कैंडलस्टिक्स पैटर्न को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस कैंडलस्टिक्स को देखो और उसके पीछे का साइकोलॉजी को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, बेसिकली वो कैंडल बता क्या रहा है, राइट। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद कैंडलस्टिक्स को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी तरह का पैटर्न्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ मैं प्राइस पैटर्न बताऊँगा यहाँ पे, जो यूजुअली प्राइस पैटर्न आपको मार्केट में दिखने को मिलते हैं उससे अलग, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। और उसको ट्रेड करने का स्ट्रेटजी भी बताऊँगा कि लाइव मार्केट में आपको किस तरीके से इन पैटर्न्स को आप ट्रेड कर सकते हो। कैंडलस्टिक्स क्या है? बेसिकली एक विजुअल लैंग्वेज है ट्रेडर्स के लिए, किसी भी असेट्स या स्टॉक्स का प्राइस को एनालिसिस करने के लिए, राइट। जैसे किसी बिल्डिंग का एक मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बताइए? जो मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी बिल्डिंग का, दैट इज़ द बेस ऑफ दैट बिल्डिंग, राइट, या फाउंडेशन ऑफ दैट बिल्डिंग, है ना। वैसे ही किसी फाइनेंशियल असेट या किसी स्टॉक्स का प्राइस को एनालिसिस करने के लिए उसका जो फाउंडेशन है वो क्या होता है? कैंडलस्टिक्स होता है, राइट। कैंडलस्टिक्स के बगैर हम किसी भी एसेट के प्राइस को एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर आपका कैंडलस्टिक, बेसिकली कहने का मतलब फाउंडेशन ही अच्छा ना हो तो आप एक अच्छा ट्रेडर्स नहीं बन सकते। सो व्हाट एक्चुअली इज दिस कैंडलस्टिक थिंग? कैंडलस्टिक बेसिकली कहता क्या है, क्या बताता है? कैंडलस्टिक्स क्या बताता है? रिप्रेजेंट करता है प्राइस मूवमेंट को, किसी भी स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट को बताता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट जो होता है, ठीक है, उस चीज़ को बताता है कौन? कैंडलस्टिक्स, राइट। मान लो एक दिन का प्राइस मूवमेंट है, उस दिन में कब प्राइस ओपन हुआ, कितना में क्लोज हुआ, कितना में ओपन हुआ, क्या हाईएस्ट प्राइस मारा, क्या लोवेस्ट प्राइस मारा, उस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैंडलस्टिक्स। सो ओवर हियर यू कैन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल स्ट्रक्चर, रेड ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, राइट। ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये रेड स्ट्रक्चर, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ऑल दिस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर बेसिकली कैंडलस्टिक्स। क्या? कैंडलस्टिक्स, ठीक है। ये जो कैंडलस्टिक्स आप किसका देख रहे हैं? निफ्टी 50 का देख रहे हैं। ओवर हियर यू कैन सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कहने का मतलब 15, एक जो कैंडल है, एक इंडिविजुअल कैंडल किसी स्पेसिफिक 15 मिनट का प्राइस मूवमेंट को बता रहा है। ये कैंडल 15 मिनट का प्राइस मूवमेंट को बता रहा है, ये कैंडल एक अलग 15 मिनट का प्राइस मूवमेंट को बता रहा है, ये कैंडल स्टिक एक अलग 15 मिनट का प्राइस मूवमेंट को बता रहा है। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, राइट, तो इंडियन मार्केट का चार्ट है। इंडियन मार्केट कितना 9:30 में 9:15 में खुलता है, राइट। सो मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये पहला कैंडल है दिन का, तो 15 मिनट का चार्ट है, तो ये 9:15 से 9:30 बजे तक का प्राइस मूवमेंट को ये कैंडल बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो है 9:30 से 9:45 में क्या प्राइस मूवमेंट हुआ उस चीज़ को बता रहा है। ये फिर जो कैंडल है 9:45 से 10 बजे तक क्या प्राइस मूवमेंट हुआ उस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। 10 बजे से 10:15 में क्या प्राइस मूवमेंट हुआ है वो ये कैंडल बता रहा है उस चीज़ को, राइट। सो आपको दो तरह का कैंडलस्टिक्स यूजुअली देखने को मिल रहा होगा चार्ट में, जैसे दिख रहा होगा रेड एंड क्या ग्रीन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक्स दिख रहा है। ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक काफ़ी ज़्यादा, ये सारे जो कैंडलस्टिक दिख रहे हैं, दिस ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक्स इज बेसिकली कॉल्ड अ कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है।
ये जो ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स हैं ये सारे, ठीक है, इसका ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो चीज़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं, राइट। कैंडलस्टिक चार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए थ्रू कैंडलस्टिक्स, राइट। आपको कैंडलस्टिक चार्ट में प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट दिख जाएगा, प्रेजेंट में क्या प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो दिख जाएगा, आपको फ्यूचर पास्ट में क्या प्राइस मूवमेंट हुआ है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट, पास्ट प्राइस मूवमेंट को देख के आप फ्यूचर का प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट और पास्ट प्राइस मूवमेंट को देख के आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर का प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। दैट्स वाई वी यूज़ कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स में हम क्या, जो प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट होता है उसको हम देख के और पास्ट का प्राइस मूवमेंट को देख के फ्यूचर का प्राइस मूवमेंट को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो कैंडलस्टिक्स का बेसिक है वो समझ में आया होगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कैंडलस्टिक्स इन मोर डेप्थ, राइट। काफ़ी और डीप में जाके सीखेंगे हम लोग। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने चार्ट में देखा दो तरह के कैंडल होते हैं, एक क्या होता है रेड कलर का कैंडल, एक क्या होता है ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है। अब रेड एंड ग्रीन का क्या मामला है, ये जो रेड कलर का कैंडल है बेसिकली जब मान लो ये 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, उस 15 मिनट में अगर प्राइस ऊपर से नीचे आया, बेसिकली प्राइस गिरा है, तो उस चीज़ को कौन दिखाता है, रेड कैंडल दिखाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया है, कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस गया है, बेसिकली प्राइस में क्या हुआ है, राइज हुआ है। तो अगर प्राइस किसी चीज़ का, किसी स्टॉक्स का बढ़ता है किसी टाइम फ्रेम में, तो उस चीज़ को हम किस चीज़ में दिखाते हैं, एक ग्रीन कैंडल के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ कि ये कैंडलस्टिक्स में आपको ये दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रहा होगा, एक वाइड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, कैसे रीड कर सकते हैं, तो उससे पहले एक बार मैं कैंडलस्टिक्स के डिफरेंट पार्ट हैं उस चीज़ को बता देता हूँ कि ये जो वाइट पार्ट है कैंडलस्टिक का, चाहे ये वाइट पार्ट चाहे ये वाइट पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। एंड ये जो लाइन पार्ट है, चाहे नीचे बॉडी के नीचे और बॉडी के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं, WICK वीक या फिर शैडो, ठीक है। बस समझने की कोशिश करो, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बॉडी के ऊपर वाला जो वीक है उसको हम लोग अपर वीक बोल देंगे, ठीक है। लोअर जो वीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर वीक बोलते हैं। सेम इन केस ऑफ दिस कैंडल एज ऑल्सो, राइट। सो आपको ये हो गया आपका बॉडी, ये हो गया आपका शैडो, सेम इसका भी वही हो गया, ठीक है। एंड एक जो जैसे हमने कैंडलस्टिक्स का डेफिनेशन जब देख रहा था तब एक चीज़ देखा था कि एक कैंडलस्टिक्स आपको क्या बोलता है, कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग एंड हाईएस्ट प्राइस इन बिटवीन दैट टाइम फ्रेम एंड लोएस्ट प्राइस इन बिटवीन दैट टाइम फ्रेम को बताता है। तो ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्या बताता है आपको, ग्रीन कैंडल का जो लोअर बॉडी पार्ट है वो आपको क्या बताता है, ओपनिंग प्राइस को बताता है, ठीक है। एंड जो ग्रीन बॉडी का अपर पार्ट है वो आपको क्लोजिंग प्राइस बताता है। जो बेसिकली 15 मिनट का मान लो एक कैंडल है, तो पहला मिनट में जो ओपन हुआ प्राइस, उस चीज़ को कौन बताता है, बॉडी का लोअर पार्ट। एंड 9:15 में जैसे ओपन हुआ था तो 9:30 में क्लोज होगा प्राइस। 9:30 में क्या प्राइस था, जिस प्राइस में एक्चुअली क्लोज हुआ कैंडल, उस चीज़ को कौन बताता है, ये बॉडी का जो है अपर पार्ट बताता है। एंड ये जो अपर शेडो का अपर पार्ट है वो क्या, किस चीज़ को बताता है, हाईएस्ट प्राइस इन बिटवीन दैट टाइम फ्रेम, ठीक है। और नीचे का जो लोअर वीक है वो क्या बताता है आपको, लोवेस्ट प्राइस। बेसिकली कहने का मतलब जो उस 15 मिनट में एक लोवेस्ट प्राइस तो गया होगा कुछ ना कुछ, तो वो लोवेस्ट प्राइस को कैंडल का ये जो वीक है, लोअर वीक, वो बताता है। एंड उस प्राइस उस टाइम पीरियड में प्राइस कितना हाईएस्ट प्राइस गया था, कितने रुपए तक हाईएस्ट गया था, तो उस प्राइस को कौन बताता है, ये जो अपर वीक है वो बताता है, ठीक है। सेम ये हो गया, ये क्या बताता है आपको, क्लोजिंग प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ग्रीन कैंडल के केस में। बट इन रेड कैंडल के केस में ये चीज़ थोड़ा हो जाता है उल्टा। ये जो बॉडी का अपर पार्ट है वो एक्चुअली ओपनिंग बताता है और बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो एक्चुअली क्लोजिंग बताता है। क्या हुआ, ग्रीन में आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट था वो ओपनिंग बता रहा था, लेकिन अब रेड कैंडल के केस में बॉडी का जो अपर पार्ट है वो ओपनिंग प्राइस को बताता है।
और ये जो लोअर पार्ट है वो क्लोजिंग प्राइस को बताता है। एंड सेम ग्रीन कैंडल में जो था अपर जो वीक था वो आपको क्या बताता है, हाईएस्ट प्राइस इन बिटवीन दैट टाइम फ्रेम, लोवेस्ट प्राइस इन बिटवीन दैट टाइम फ्रेम, राइट। सेम ग्रीन कैंडल की तरह, बस यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का जो वो हो जाता है वो रिवर्स हो जाता है आपका, ठीक है, ग्रीन बॉडी के कंपेयर में, राइट। सो एक जो कैंडल है हमारा आपको क्या क्या बताता है कि ओपनिंग बता देता है, आपको क्लोजिंग बता देता है, एंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस बता देता है, ठीक है। बट एक कैंडल स्टिक्स को अगर हम अच्छे से देखें, अच्छे से रीड करें, ठीक है, तो सिर्फ वो आपको ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस नहीं, आपको बहुत कुछ बताता है। अगर किसी स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट को आपको एनालिसिस करना है तो एक कैंडल बता सकता है कि वो जो मार्केट में वो जो प्राइस मूवमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ऊपर जा रहा है तो ये एक कैंडल आपको बताएगा कि वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो एक कैंडल स्टिक्स आपको बता सकता है कि ये इसका जो ऊपर जाने का जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो गया है, अब प्राइस कभी भी नीचे जा सकता है। एक कैंडल स्टिक्स आपको इतना कुछ बता देता है अगर सही से आप कैंडल स्टिक्स को एनालिसिस करें तो, ठीक है। एक बार हम लोग ये जो ग्रीन कैंडल है उसको इन डेप्थ में देखते हैं। हमने तो सीख लिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, बट एक्चुअली ये चीज़ होता कैसे है इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये कैंडल है 9:15 का, 15 मिनट का है, तो 9:15 में हमारा ओपनिंग होता है, तो 9:15 से 9:30 का एक कैंडल होगा ग्रीन कैंडल। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि प्राइस ये ओपनिंग पार्ट है ऑब्वियसली हमने देखा, और ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो प्राइस मान लो कि 9:15 में 10 रुपये में ओपन होता है, ठीक है, 10 रुपये में प्राइस ओपन होता है। उस बीच में क्या होता है कि 9:15 से लेकर आपका 9:20 में 9:20 तक क्या होता है, प्राइस नीचे जाने लगता है, और प्राइस कितना 8 रुपये तक नीचे जाता है। 9:15 में प्राइस 10 रुपये था, और 9:20 तक प्राइस कितना 8 रुपये चला जाता है। अचानक 9:20 में क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स एंट्री करता है 8 रुपये में, उसको लगता है कि प्राइस एक कम प्राइस है तो अभी ख़रीदारी करना चाहिए। 8 रुपये में क्या करता है, बायर्स खरीदना शुरू करता है, और 9:25 तक प्राइस को क्या कर देता है, कहीं इधर तक लेके आ जाता है, ठीक है, मान लो 14 रुपये तक लेके आ जाता है। फिर थोड़ा नीचे आता है, एंड 9:28 तक प्राइस सीधे कहाँ तक चला जाता है, 18 रुपये तक चला जाता है। 9:28 में प्राइस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि 9:28 में प्राइस 18 रुपये आ गया, एंड 9:30 होते होते 2 मिनट में प्राइस में यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़े बहुत सेलर्स आते हैं, प्राइस को कितना 16 रुपये में क्लोज कर देता है, ठीक है। तो आपने ये प्राइस मूवमेंट देखा कि प्राइस 9:15 में 10 रुपये था, उसके बाद 9:20 होते होते प्राइस को 8 रुपये में लेके चला जाता है सेलर्स। 9:20 में क्या होता है, नए बायर्स आते हैं और प्राइस को एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर लेके जाता है। 9:25 में प्राइस को, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मान लो 14 रुपये तक लेके चला जाता है। 9:25 से फिर 9:26 तक थोड़ा प्राइस नीचे आता है, उसके बाद 9:26 में फिर बायर्स आते हैं, नए बायर्स आते हैं, यहाँ पे एंट्री करता है, एंड काफ़ी मोमेंटम के साथ हेवी बाइंग करता है, और उसके बाद 9:28 में प्राइस को सीधे कितने 18 रुपये तक लेके चला जाता है। एंड 9:30 बजते बजते थोड़ा ऊपर सेलर्स सेलिंग करते हैं, उसको लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कुछ सेलर्स सेलिंग करते हैं, बट बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं आ पाते हैं, थोड़े सेलर्स हल्का सा सेलिंग करके प्राइस को कितना 16 रुपये तक लेके चला जाता है 9:30 में। ये 9:30 की बात हो रही है, और 9:30 बज गया तो बेसिकली प्राइस क्या हो गया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ दिख रहा है, अगर इसको हम कैंडल में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कैंडल में रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है कि 10 रुपये में ओपन होता है प्राइस, ठीक है, उसके सीधे 10 रुपये में ओपन होता है। क्लोजिंग कितने में होता है, 16 रुपये में क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच क्या होता है, हमारा बॉडी होता है, राइट। एंड हाईएस्ट प्राइस कितना जाता है आपका, 18 रुपये जाता है। तो हाईएस्ट प्राइस को हम किसके थ्रू दिखाते हैं, एक अपर वीक के थ्रू दिखाते हैं, एक शैडो के थ्रू दिखाते हैं। उस बीच में 9:15 के बीच में एक लोवेस्ट प्राइस भी गया था 8 रुपये, ठीक है। इस 8 रुपये को हम किसके थ्रू दिखाएंगे, एक लोअर वीक के थ्रू दिखाते हैं। एंड अगर आपका जो बॉडी है बेसिकली वो क्या है, प्राइस क्या हुआ है यहाँ पे बेसिकली 10 रुपये से 16 रुपये तक गया है, ठीक है। 9:15 में 10 रुपये था और 9:30 में 16 रुपये में था, बेसिकली प्राइस क्या हुआ, बड़ा है, राइज हुआ है। तो हमारा बॉडी का कलर क्या होगा,
ग्रीन कलर का बॉडी होगा, राइट। तो आप समझ सकते हो ये कैंडल किस तरीके से बना है। ये प्राइस मूवमेंट था, इस प्राइस मूवमेंट का ये क्या है, ये कैंडल रेप्लिकेट है, राइट। मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे इस तरीके से बना के कि इस तरीके से आप कैंडल को रीड करना है हमें, कैंडल स्टिक्स को इस तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार हम लोग ये क्या था, ग्रीन कैंडल था, रेड कैंडल को भी देख लेते हैं कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सो एक रेड कैंडल है, ठीक है। सेम आप मान लो कि 9:15 से 9:30 का प्राइस मूवमेंट को ये दिखा रहा है। आपने रेड कैंडल में क्या देखा था कि जो बॉडी का जो अपर पार्ट है बेसिकली वो ओपनिंग होता है, और लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का वो क्लोजिंग होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है ग्रीन कैंडल का। और आपका ये हाईएस्ट प्राइस को बताता है, ये आपको लोएस्ट प्राइस को बताता है। फॉर एन एग्जांपल क्या होता है, प्राइस 9:15 में 20 रुपये में ओपन होता है एक स्टॉक्स, ठीक है, 20 रुपये में ओपन होता है। उसके बीच थोड़ा प्राइस क्या होता है, थोड़ा नीचे जाता है 9:15 में, 9:17 तक यहाँ तक जाता है। 9:20 तक होते होते प्राइस कहाँ थोड़ा ऊपर चला गया, 20 रुपये से सीधे 22 रुपये चला जाता है। 20 रुपये में ओपन होता है, उस बीच में प्राइस आपका 19 रुपये जाता है, फिर 9:20 होते होते प्राइस 22 रुपये चला जाता है। अब 9:20 में क्या होता है, 22 रुपये जब प्राइस आता है, सेलर को लगता है कि ये प्राइस अब सेल करने के लिए सबसे बेस्ट जगह में है। तो सेलर्स क्या होता है यहाँ पे सेल मारते हैं, हेवी सेल मारते हैं। 9:25 तक प्राइस को कितने में लेके चला जाता है, 15 रुपये में लेके चला जाता है सेलर्स। उसके बाद 9:26 में थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर 9:26 में फिर कुछ लोग सेलर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल करके कंटिन्यूसली प्राइस को नीचे लेके आता है। 9:29 को प्राइस को कहाँ लेके चल, कितने रुपए में लेके चले जाते हैं, सीधे 8 रुपये में लेके चला जाता है, ठीक है। और लास्ट के 1 मिनट में क्या होता है, थोड़े जो बायर्स हैं यहाँ पे उनको लगता है कि प्राइस बहुत कम हो चुका है, अब बाइंग करना चाहिए। बाइंग करके प्राइस को सीधे क्या करता है, 10 रुपये में, 9:30 में 10 रुपये तक लेके चला जाता है, ठीक है। अब ये प्राइस मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या होता है कि प्राइस 20 रुपये में खुलता है, उस बीच में पहले 19 रुपये जाता है, 19 रुपये से फिर यहाँ पे बाइंग होती है तो 22 रुपये में जाता है, 22 रुपये में सेलर्स आते हैं हेवी सेलिंग करते हुए प्राइस को सीधे इधर तक लेके आता है 1 मिनट के लिए, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, बट फिर से प्राइस को कंटिन्यूसली 9:29 में 8 रुपये तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। 8 रुपये में क्या होते हैं, सेलर्स आते हैं, सेलर्स को लगता है 8 रुपये बहुत कम प्राइस है, तो वो बाइंग करते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो पाती है, तो प्राइस 9:30 होते हुए 10 रुपये में क्या करता है, क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को मिला के हम क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच क्या होता है, हमारा बॉडी होता है, ठीक है। हाईएस्ट जो प्राइस आता है उसको हम लोग वीक के थ्रू दिखाते हैं, ये जो लोवेस्ट प्राइस है 8 रुपया उसको हम लोग क्या वीक के थ्रू दिखाएंगे, या 22 रुपया जो हाईएस्ट प्राइस है इसको भी हम लोग एक वीक के थ्रू दिखाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस 20 रुपये से घट के 10 रुपये तक आया, तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस में फॉल आई, गिरावट आई। तो जब गिरावट आती है तब हम कैंडल को किस बॉडी कलर में दिखाते हैं, रेड बॉडी कलर में दिखाते हैं, राइट। तो जैसे आपने देखा कि ये जो प्राइस मूवमेंट है, ये जो कैंडलस्टिक्स है बेसिकली ये इस प्राइस मूवमेंट को रेप्लिकेट करता है, इस प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। तो देखा आपने कि ये रेड कैंडल को हम किस तरीके से एक प्राइस मूवमेंट में दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये रेड कैंडल का जो फॉर्म हुआ बेसिकली किस तरीके से हुआ, प्राइस मूवमेंट क्या था उसके पीछे का। तो 9:15 से 9:30 का ये प्राइस मूवमेंट था, और इसको अगर हमें दिखाना है कैंडलस्टिक्स में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये कैंडलस्टिक्स को हम लोग इस तरीके से एक डिटेल में इस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। सो टू एनालिसिस कैंडलस्टिक्स इफेक्टिवली, अगर किसी कैंडल को हम लोग को इफेक्टिवली एनालिसिस करना है, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ चीज़ों कैंडलस्टिक्स के जो कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो पहला चीज़ है कैंडलस्टिक्स का, हम लोग क्या देखते हैं, साइज़ ऑफ द बॉडी, कि बेसिकली बॉडी का साइज कितना है। दूसरा चीज़ हम लोग को देखना होता है लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो का कितना लेंथ है, कितना शेडो बड़ा है कितना छोटा है, उस चीज़ को देखना होता है अगर एक कैंडलस्टिक्स को आप एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो चीज़ आपको देखना होता है एक कैंडलस्टिक्स को एनालिसिस करने के लिए, बॉडी टू शेडो रेशियो, ठीक है। बॉडी और शेडो का रेशियो को देखना पड़ता है कि बॉडी कितना है, शेडो कितना है। एंड फोर्थ जो चीज़ है, फोर्थ पॉइंट है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ द कैंडलस्टिक्स, कि अगर एक कैंडलस्टिक जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये कैंडलस्टिक्स है, बेसिकली ये कैंडलस्टिक अगर यहाँ पे बना है या फिर यहाँ बना है, दोनों जगह इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कैंडलस्टिक्स बनता कहाँ है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैंडलस्टिक्स के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, कैंडलस्टिक्स के पावर को दिखाने के लिए, राइट। ये चारों पॉइंट को हम लोग एक बार डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। कैसे ये चीज़ें काम करता है, साइज ऑफ द बॉडी क्या बताता है आपको,
लेंथ ऑफ द शेडो एक्चुअली आपको क्या बताता है, बॉडी टू शेडो जो रेशियो है वो आपको क्या बताता है, एक कैंडलस्टिक्स का पोजीशन आपको क्या बताता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो पहला चीज़ है दैट इज़ साइज़ ऑफ द बॉडी, पहला जो पॉइंट है साइज़ ऑफ द बॉडी, वो चीज़ देख लेते हैं। राइट, साइज ऑफ द बॉडी क्या बताता है आपको, साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक इंडिकेट हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द कैंडल। एक जो कैंडल स्टिक्स का बॉडी साइज़ है वो आपको ये बताता है कि वो जो कैंडल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर बुलिस है तो कितना बुलिस है, अगर बियरिस है तो फिर कितना बियरिस है। राइट, तो जो लॉन्ग कैंडल स्टिक्स बॉडी इंडिकेट हेवी बाइंग या फिर सेलिंग। जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी है, इसका भी एक लॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी है। ये क्या बताता है, हेवी बाइंग बताता है आपको। अगर ग्रीन कैंडल है तो लॉन्ग अगर बॉडी है तो इसमें क्या बताता है, हेवी बाइंग हुई है। ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल है एंड लॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी है इसका, तो ये क्या बताता है आपको, हेवी सेलिंग बताता है। ठीक है, वहीं आपको स्मॉल कैंडलस्टिक बॉडी क्या बताता है कि लाइट बाइंग हुई है। जैसे ये कैंडल है एक, इसका छोटा सा बॉडी है, तो ये क्या बताता है, लाइट बाइंग हुई है, थोड़ी मोड़ी बाइंग हुई है, यहाँ पे लाइट बाइंग दिखाता है आपको। ये अगर रेड कैंडल है तो ये क्या बताता है आपको, लाइट सेलिंग आई है। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा बहुत सेलिंग आई है, बायर्स थोड़ा बहुत सेल किया है। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, थोड़ा बहुत बायर्स क्या किए, बाइंग किए हैं। स्मॉल बॉडी किसी कैंडल का वो एक वीक स्ट्रेंथ दिखाता है कि अगर मान लो प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, और स्मॉल बॉडी है तो क्या हुआ है, मतलब ये जो ऊपर गया है हो सकता है ये कंटिन्यू ना करे ऊपर जाना, ये वीक बाइंग हुई है। तो अगर हेवी बाइंग होती तब प्राइस ये हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि प्राइस कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, लेकिन अगर छोटा बॉडी बना है तो मतलब बाइंग बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, थोड़ा बहुत बाइंग हुई है, तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ भी प्राइस चला जाए, उल्टा चला जाए। तो इस तरीके से आप साइज़ ऑफ द बॉडी से आप ये पता कर सकते हो कि एक कैंडल स्टिक्स कितना स्ट्रेंथ है, इस कैंडल स्टिक्स में कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है एक कैंडल। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट point, that is the shadow length of the shadow. Right, so over here you can see कि long shadow क्या बताता है, साइन ऑफ अनसर्टेनिटी बताता है, while short shadow can be a sign of stable market with less uncertainty. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है अगर आपका कैंडल का शेडो बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मतलब बुलिश कैंडल है, बाइंग होती है, लेकिन अगर इसका शेडो बड़ा है तो यहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी बताता है। कैंडल तो ग्रीन है, ठीक है, तो बाइंग हुई है, बट ये सर्टेन नहीं है कि प्राइस दोबारा फिर से बाइंग आएगी, क्योंकि कैंडल का जो अब ऊपर में शेडो है वो बड़ा है। वहीं अगर किसी कैंडल का शेडो जो है छोटा है, ठीक है, वो क्या बताता है कि स्टेबल मार्केट को आपको बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पे बनाया तो एक काफ़ी मतलब बुलिशनेस है कैंडल में, कैंडल स्ट्रेंथ है कैंडल का। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल भी जो है आने वाला कैंडल वो भी एक ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ठीक है, रेड कैंडल में इन केस ऑफ रेड कैंडल सेम कि ये प्राइस अगर ये एक रेड कैंडल है तो मतलब बियरिश कैंडल है कि प्राइस नीचे जाएगा, बट शेडो इसका जो बड़ा है तो ये आपको क्या बताता है कि अनसर्टेनिटी बताया कि ज़रूरी नहीं कि प्राइस नीचे ही जाएगा, हो सकता है ऊपर भी जा सकता है। बट इन दिस कैंडल ये काफ़ी छोटा छोटा आपको शेडो देखने को मिलेगा, तो ये स्टेबल कैंडल है, स्टेबल प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। तो ये आप इतना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी एक आपका रेड कैंडल बनेगा। राइट, द अपर शेडो इंडिकेट सेलिंग प्रेशर। ये जो अपर शेडो आपको दिख रहा है, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, क्या बताता है आपको, सेलिंग प्रेशर को बताता है। ठीक है, वर इज द लोअर शेडो इंडिकेट बाइंग प्रेशर। ये जो लोअर शेडो है ये आपको बाइंग प्रेशर को बताता है। ठीक है, तो आप जैसे इस कैंडल को देखो, ठीक है, ऊपर में इतना बड़ा वीक है तो मतलब ये क्या बताता है, बाइंग प्रेशर क्या है, हेवी बाइंग प्रेशर, सॉरी सेलिंग प्रेशर, हेवी सेलिंग प्रेशर। यहीं आपको नीचे भी क्या एक कैंडल है, ये कैंडल का जो शेडो है ये भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है, हेवी बाइंग प्रेशर। अब देखो इस कैंडल में क्या है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, हेवी बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। तो अब
प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस किधर जाएगा? ये तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ से बाइंग होगा। अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ सेलिंग प्रेशर है, तो प्राइस को फिर से नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी बता रहा है आपको, आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग शेडो या लॉन्ग वीक आपको अनसर्टेनिटी बताता है, वहीं शॉर्ट जो छोटा सा शेडो है, कितना बाइंग सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, ऊपर का जो शेडो है सेलिंग प्रेशर बताता है, थोड़ा सा सेलिंग आई है, थोड़ा सा बाइंग आई है, बट ओवरऑल कैंडल क्या है, रेड है। तो आप इतना समझ सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल भी आपका रेड ही बनेगा, इन सेलिंग प्रेशर या बाइंग, यहाँ बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से हम शेडो का लेंथ को देख के आप बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को पता कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपका हो गया। अब तीसरा पॉइंट देख लेता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? तीसरा जो पॉइंट है बॉडी टू शेडो रेशियो। ठीक है, अब इस सेक्शन में आपको क्या बताया जाता है कि कैंडलस्टिक्स बॉडी क्या होता है, सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन शेडोज। क्या होता है कैंडलस्टिक बॉडी, क्या होता है आपका लॉन्गर होता है देन शेडोज। कब? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान। जब अगर प्राइस मान लो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होगा, जो कैंडल्स जो बनेंगे, कैंडल्स का बॉडी क्या होगा, ज़्यादा लॉन्गर होगा देन शेडोज। शेडो छोटा छोटा शेडो होगा। अगर इस तरीके का कुछ मूवमेंट बनता है ऊपर जा रहा है तो शेडो छोटा छोटा होगा और बड़ा बड़ा आपको बॉडी देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आपका अगर मान लो कि एक ट्रेंड है ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड ये ट्रेंड वीक हो रहा है, तो वीक हो ऐसे सिचुएशन में आपको तो शुरुआत में तो दिखेगा कि एक छोटा छोटा शेडो होगा, ऊपर जाते जाते आपका शेडोज़ का जो लेंथ बढ़ता जाएगा, बॉडी का लेंथ घटता जाएगा। इस तरह का कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा जब प्राइस मूवमेंट होने लगे तो आप समझ जाओ कि प्राइस का जो ये जो अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है प्राइस, ये क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। हो सकता है प्राइस कहीं से भी रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जाए। ठीक है, इन केस ऑफ ये 2 पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ साइडवेज मूवमेंट और कंसोलिडेशन फेज और व्हेन द ट्रेंड इज अबाउट टू रिवर्स, कैंडलस्टिक्स हैव लॉन्ग शेडो एंड शॉर्ट बॉडीज। क्या होगा अगर प्राइस साइडवेज में जा रहा है, साइडवेज का मतलब एक रेंज में चल रहा होगा जब, ठीक है, या फिर प्राइस ऊपर जा रहा है अब वापस होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो शेडो का लेंथ होगा बॉडी से बड़ा होने लगेगा, बड़ा बड़ा आपको वीक देखने को मिलेगा ऐसे सिचुएशन में। चाहे यहाँ पे प्राइस मान लो इस तरीके का एक कैंडल बनाता है, ऊपर जा रहा है, फिर एक ऊपर शेडो बनाता है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आने लगता है, फिर ऊपर जाने लगता है, एक रेंज में घूम रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होगा, शेडो का लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगा, किसके कंपेयर में, बॉडी के कंपेयर में। अब इसी तरीके से यहीं से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो शेडो छोटा छोटा हो रहा है, ऊपर जाते जा रहा है प्राइस, शेडो आपका बढ़ते अगर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके का शेडो आपका बनने लगता है। तो आप समझ जाओ कि प्राइस क्या होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके रिवर्स हो जाएगा, प्राइस फिर नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, एक चार्ट के थ्रू देखते हैं इस चीज़ को। जैसे आप ये चार्ट देखो, ठीक है, जैसे आप इस चार्ट को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड शुरू होता है और यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है। तो अप ट्रेंड का जो शुरुआती टाइम पे देखो, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देखो, आपको क्या होगा, एक फुल बॉडी कैंडल देखने को मिलेगा, फुल बॉडी कैंडल, शेडो का लेंथ बहुत कम देखने को मिलेगा, छोटा छोटा शेडो देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा कैंडल्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या होता है कि देखो छोटा छोटा बॉडी बड़ा बड़ा शेडो देखने को, छोटा शेडो छोटा बॉडी बड़ा शेडो, छोटा बॉडी बड़ा शेडो, छोटा बॉडी एकदम छोटा सा बॉडी, बड़ा शेडो ऊपर भी नीचे भी। तो क्या हो रहा है ये देख के आप पता कर सकते हैं कि ये जो अप ट्रेंड था ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था इधर, बट यहाँ आते आते ये जो ट्रेंड है क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़ा सा शेडो कंसोलिडेशन में चला गया प्राइस, शेडो बड़ा बड़ा होने लगा, शेडो बड़ा बड़ा होने लगा। तो आप क्या समझ रहे हो कि इधर प्राइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था जब, तो आपको बॉडी का लेंथ बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा था, शेडो छोटा छोटा देखने को। इन एक्सेप्शन केस में कुछ कुछ आपको कैंडल मिल सकता है, वो अलग सी चीज़ है, लेकिन यूजुअली जो कैंडल्स हैं वो बड़े बड़े कैंडल्स बॉडी देखने को मिलेंगे शेडो के। बट जब अब यहाँ पे देखो, अब क्या हो गया, ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे बॉडी का लेंथ छोटा होने लगा, शेडो बड़ा होने लगा कंटिन्यूसली। तो अब यहाँ पे आप क्या समझ जाओ कि ये जो अप ट्रेंड था, प्राइस जो ऊपर जा रहा था, ये वीक हो गया है। अब बहुत कम चांस है कि प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो आप, प्राइस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैंडल देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बिग बॉडी कैंडल। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो कि ये जो नीचे जाने का जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
ठीक। जब प्राइस इधर आने के बाद एक छोटा छोटा बॉडी और बड़ा बड़ा शेडो दिखाने लगेगा तो फिर ये जो नीचे का जो ट्रेंड है वो फिर वीक हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो बॉडी शेडो रेशियो है वो आपको समझ में आई होंगी। एंड अगर चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को बार बार देखो, दोबारा देखो, एंड आप इन चीज़ों को लाइव चार्ट में जाके देखो, लाइव चार्ट में प्रैक्टिस करो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, वो चीज़ को भी देख लेते हैं एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है दैट इज़ पोजिशन ऑफ द कैंडलस्टिक्स बॉडी, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ए बुलिश कैंडल इज, यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, पोजिशन ऑफ द कैंडलस्टिक्स बॉडी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या बताता है, अ बुलिश कैंडल इज कंसिडर्ड मोर बुलिश। अगर कोई कैंडल बुलिश है उसको हम और बुलिश कंसिडर करते हैं तब इफ़ द बॉडी इज ऑन द टॉप एंड, ठीक है, बॉडी क्या हो, टॉप एंड में हो, शेडो नीचे हो, विच इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर इज मोर देन सेलिंग प्रेशर। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका बॉडी ऊपर हो, ठीक है, शेडो नीचे हो, तो इसको हम और बुलिश मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना देखो ऊपर जस्ट फॉर एग्जांपल ऊपर भी एक शेडो है लेकिन नीचे एक शेडो है, ये शेडो बड़ा शेडो है, तो इस नीचे शेडो का क्या मतलब है, ये बाइंग प्रेशर है। ठीक है, ऊपर छोटा शेडो है तो ये क्या है, सेलिंग प्रेशर छोटा सा है, बॉडी आपका ऊपर की तरफ है, तो ऐसे में बाइंग प्रेशर को आपको बताता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस बुलिश कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को और बुलिश कह सकते हैं, राइट। A bearish candle is considered more bearish if its body is on the bottom end, which indicates selling pressure is more than buying pressure. कहने का मतलब कि अगर किसी ये कैंडलस्टिक्स है जैसे, इसका बॉडी क्या है, लोअर साइड पे है, नीचे के साइड में है, ठीक है, तो ये एक बड़ा शेडो है ऊपर, तो ये शेडो आपको क्या बताता है, सेलिंग प्रेशर बताता है। ठीक है, ऑलरेडी ये रेड कैंडल है तो ये तो बेयरिश कैंडल है ही है, ठीक है, बट बॉडी जो है ये नीचे के साइड है, ऊपर बड़ा सा शेडो है, तो ये चीज़ आपको क्या बताता है, सेलिंग प्रेशर को बता रहा है, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर को, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सेलिंग प्रेशर को बताता है। तो ऐसे बियरिश कैंडल को हम और ज़्यादा बियरिश मानते हैं। तो ये बेसिकली पोजीशन ऑफ द कैंडलस्टिक्स बॉडी आपको बताता है कि बॉडी का पोजीशन कहाँ है। कैंडल जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडल है, उसका बॉडी कहाँ पे पोजीशन है। जैसे आप इस ग्रीन कैंडल में आ जाओ, ठीक है, इसको तो हम बुलिश मानते ही हैं क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बट सेम बॉडी इस कैंडल का भी है, लेंथ सेम है, बट ये जो बॉडी का जो पोजीशन है वो कैंडलस्टिक्स के ऊपर है। यहाँ पे क्या है, बॉडी का पोजीशन जो है कैंडलस्टिक्स के नीचे है, नीचे वाला पार्ट में। तो ये जो कैंडल है जिसका पार्ट बॉडी ऊपर के साइड है, तो इसको हम और ज़्यादा मोर बुलिश मानते हैं। क्यों? जैसे अगर आप इस कैंडलस्टिक्स को देखो तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बाइंग प्रेशर है, बट इस कैंडलस्टिक में क्या है, ये एक बड़ा सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर है तो ऑब्वियसली वो इतना बुलिश नहीं होगा, जिसमें बाइंग ज़्यादा होगा, बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको हम ज़्यादा बुलिश कैंडल मानेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली द पोजीशन ऑफ द कैंडलस्टिक्स बॉडी, राइट। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक्स पे कुछ पैटर्न्स को देखेंगे, कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखेंगे, उसके पीछे का साइकोलॉजी को देखेंगे और किस तरीके से हम लोग उन कैंडल्स को ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से अपना सेटअप क्रिएट होगा, किस तरीके से हम लोग उन सेटअप्स को ट्रेड करेंगे। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को, राइट। पैटर्न कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि कौन सा, बेसिकली 3 तरह का कैंडल हमें यूजुअली देखने को मिलेगा चार्ट में, जिसका एक हाई इम्पैक्ट होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है, उस कैंडल का इम्पैक्ट हाई होता है। तो ऐसे 3 कैंडल को देखेंगे और उसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उस चीज़ को भी देखेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगा हमारा ट्रेड करने का, उस चीज़ को देखेंगे। तो पहला जो टाइप ऑफ कैंडल है हमारे पास, दैट इज़ द फुल बॉडी कैंडल, राइट। ओवर हियर यू कैन सी अ फुल बॉडी कैंडल। इन कैंडल को हम क्या कहते हैं, मोस्ट बुलिश कैंडल कह सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल है, उसी तरीके से ये आपका रेड कैंडल है तो ये एक मोस्ट बियरिश कैंडल कहते हैं इसको, जिसमें ना ऊपर की तरफ कोई वीक है, ना नीचे की तरफ कोई वीक है, ना इसका ही ऊपर की तरफ कोई वीक है, इसका ही ना नीचे की तरफ कोई वीक है। तो ऐसे कैंडल अगर बनता है कहीं पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट बुलिश या बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे कैंडल का एक बार हम अगर इसका पीछे का खेल को देखें, पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये एक ग्रीन कैंडल है तो इसका नीचे वाला पार्ट ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा। तो ऐसे कैंडल में अगर क्या होता है कि प्राइस जब ओपन होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ये 5 मिनट का कैंडल है और 9 बजे ये कैंडल ओपन होता है, 9 बजे प्राइस जितने में ओपन हुआ, ठीक है, कंटिन्यूसली यहीं से प्राइस क्या होता है, ऊपर जाने
दिखता है और 9:05 में कंटिन्यूसली ऊपर जाके क्लोज कर जाता है। इस बीच में किसी तरह का कहीं से प्राइस रिजेक्शन नहीं आता है या फिर इधर से ओपनिंग के बाद ही प्राइस नीचे नहीं आता है, फिर ऊपर जो ओपन होता है उसी वक्त से ऊपर जो कंटिन्यू शुरू करता है तो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही चलता रहता है और क्लोज ऊपर जाते हुए ही क्लोज देता है। तो ऐसे कैंडल में कहीं पे भी सेलर्स का परजेंस नहीं दिखता है, 0 परजेंस दिख रहा है आपको सेलर्स का। तो ऐसे कैंडल को हम सबसे ज़्यादा, चाहे अगर ग्रीन कैंडल है तो मोस्ट बुलिश होगा ये, अगर ये रेड कैंडल है तो मोस्ट बियरिश कैंडल होगा ये। तो ऐसे कैंडल को हम लोग अगर कहीं फॉर्म होता है, कहीं अगर ये कैंडल कहीं दिखता है तो क्या मायने होगा उसका। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये इस तरीका के कैंडल, जैसे ग्रीन कैंडल को पहले देख लेता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। पहले हम लोग एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। प्राइस होता है क्या कि इधर से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से, चांसेस होता है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ क्या होता है, प्राइस इस रेजिस्टेंस में एक इस तरीके का कैंडल, एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फुल बॉडी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है, इस तरीके का कुछ कैंडल देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली आप समझ क्या रहे हो, क्या बता रहा है ये चीज़, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन एक रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल बनना चाहिए था, बट ये कैंडल बना है। तो ऐसे में क्या मतलब होता है कि अगर इस तरह का कैंडल बनाता है तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस इधर से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था एंड ये रेजिस्टेंस में क्या हुआ कि ये कैंडल बना। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स होना चाहिए था, बट सेलर्स बिल्कुल भी नहीं हुआ, 0 सेलर्स। मतलब सेलर्स हुए होंगे बट बायर्स इतने थे कि सेलर्स को ओवरशैडो कर गया, ठीक है। तो यहाँ का क्या मतलब होगा कि प्राइस अगर रेजिस्टेंस को इस कैंडल के साथ ब्रेक किया है तो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से अगर बियरिश कैंडल आपका इस तरीके से नीचे आ रहा था प्राइस एंड यहाँ पे एक कैंडल बनाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कैंडल बनाता है, एक रेड कैंडल बनाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ये रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस लेगा नहीं, इसके नीचे कंटिन्यूसली ये सपोर्ट को सपोर्ट नहीं लेगा और प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, ठीक है। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ सपोर्ट, प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या बनता है, आपको इस तरीके का रेड कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब ये रेड कैंडल का क्या मतलब हुआ कि इस रेड कैंडल का क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे आ रहा था, एक सपोर्ट था, तो कैंडल ये भी रेड बना, इधर भी कंटिन्यूसली रेड कैंडल ही था, ये भी एक रेड कैंडल बना, बट क्या हुआ कि यहाँ थोड़ा प्राइस रिजेक्शन था, थोड़े सेलर्स एंट्री किए, ठीक है। बट अगर इन केस क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आता है, किसी तरह का कैंडल बना के प्राइस इधर से नीचे आता है, बट यहाँ का जो कैंडल बनता है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक इस तरीके का कैंडल बनता है, ठीक है, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे क्या मायने रखता है, ये जो कैंडल्स का क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे आ रहा था, सेलर्स कंट्रोल करके प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, बट ये यहाँ एक सपोर्ट है, तो मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स होंगे, और बायर्स होने के बावजूद क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स आए और बायर्स स्ट्रांगली कंटिन्यूसली प्राइस को जहाँ पे मतलब सपोर्ट था वहीं से प्राइस को बाइंग शुरू किया और कंटिन्यूसली लास्ट 5 मिनट तक प्राइस जो कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा और 5 मिनट में प्राइस यहाँ पे क्लोज होता है। किसी तरह का कहीं पे सेलर्स का प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता है इस कैंडल पे, ऊपर की तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता है। ये एक कैंडल, मान लो ये एक रेड कैंडल था छोटा होकर, इसको भी ओवरशेडो करके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट, बेसिकली सपोर्ट को क्या किया, ये एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जो बायर्स थे, बायर्स पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया गेम को। अब चांसेस मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ से रिवर्स होकर प्राइस फिर ऊपर जाने लगेगा, सपोर्ट लेके प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इधर से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे बनाया, इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट पे आते ही प्राइस एक बड़ा सा फुल बॉडी रेड कैंडल बना देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, इधर से प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बायर्स कंटिन्यू प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, बट एक रेजिस्टेंस आया जहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस था, सीलिंग की कि प्राइस जो पहला ही जो कैंडल था वो लास्ट जो रेड कैंडल था उसको भी ओवरशैडो करके नीचे एक फुल बॉडी, किसी तरह का नीचे वीक नहीं, अगर वीक होता तो समझते कि कोई सेलिंग प्रेशर भी है, कोई वीक नहीं, फुल
बॉडी कैंडल क्रिएट किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर जा रहा था बट यहाँ रिजेक्शन ले चुका है पूरी तरीके से, और प्राइस नीचे मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेगा, रिवर्स ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं सेलर्स इस तरीके से। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल आपको देखने को मिलेगा चार्ट में, मार्केट में, तो वो जो कैंडल है रिजेक्शन कैंडल। बेसिकली कुछ इस तरीके का कैंडल आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल आपको इस तरीके का कैंडल देखने को मिलेगा, चाहे इस तरीके का कैंडल को देखने को मिलेगा। ये जो कैंडल है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। अब जो पहला टाइप ऑफ कैंडल देखा था फुल बॉडी, वो एक मोस्ट बुलिश कैंडल था, इसको हम लोग सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, इसके पीछे का साइकोलॉजी देखो। ये ऊपर का जो बॉडी है ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जहाँ क्या हुआ था, क्लोज हुआ था प्राइस, वहीं ओपन, जहाँ ओपन हुआ था बेसिकली वहीं क्लोज हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। नीचे देखोगे तो बड़ा एक शेडो है, बहुत बड़ा शेडो है, जो बॉडी का आपका डबल शेडो है। ठीक है, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी देखो कि इसके पीछे क्या हो रहा है। अब प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे होता है ओपन होने के बाद सेलर्स क्या होता है, प्राइस को कंटिन्यूसली नीचे लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बायर्स को लगता है कि प्राइस नीचे आ गया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, बहुत हेवी बाइंग होती है, और प्राइस को कंटिन्यूसली ऊपर ले आके यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं ले आके क्लोज कर देता है। तो क्या हुआ कि सेलर्स तो ट्राई किया था, बट इस पॉइंट में क्या हुआ, बायर्स हेवी बाइंग की और प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी बायर्स बैठे हैं, प्राइस मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे तो नहीं जाएगा, यहाँ अगर आएगा तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर ले आने की कोशिश होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हैं यहाँ पे। सेम इन दिस कैंडल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है, बॉडी का कलर अलग है, बट ये भी एक बुलिश कैंडल में ही माना जाता है। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, बट यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि हेवी बाइंग करते हैं, और प्राइस को जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे ले आके क्लोज कर देता है। तो इतना बड़ा मूवमेंट बायर लेके आता है। तो ये जो पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस इसके नीचे तो नहीं जा रहा। प्राइस जब यहाँ इधर आएगा तो यहाँ पे बायर्स क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल आपका अगर किधर बनता है तो इम्पॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि प्राइस ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, एक सपोर्ट है यहाँ पे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद अचानक से प्राइस ऊपर चला जाता है। तो क्या हुआ, इसका जो कैंडल बनेगा कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है इस कैंडल में कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, सेलर्स के कंट्रोल में था प्राइस। जैसे ही प्राइस सपोर्ट में आया, जहाँ पे सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बायर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहीं पे प्राइस, यहाँ पे क्या होता है, बायर्स की एंट्री होती है और कंटिन्यूसली प्राइस को ऊपर लेके चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट था, बेसिकली सपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, सपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, सेलर्स ट्राई किया नीचे ले आने का इसके नीचे, बट बायर्स अपना कंट्रोल लेके प्राइस को इधर लेके आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस जब नीचे आ रहा था, अब प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह का कैंडल को हम कहाँ बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे सपोर्ट में। अगर ये कैंडल सपोर्ट में बनता है तो ऐसे कैंडल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और वहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस क्या होगा, रिवर्स ले लेगा। ठीक है, सेम कैंडल जैसे ये देखो आप, इस कैंडल में क्या होता है कि प्राइस जहाँ खुलता है ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो जाता है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलर्स काफ़ी हेवी सेलिंग करने के बाद प्राइस को फिर जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज कर दिया। सेम इन केस ऑफ दिस कैंडल ऑल्सो। तो ऐसे कैंडल का क्या मतलब होता है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल प्राइस क्या हो रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे। तो प्राइस अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैंडल बनाता है तो क्या मतलब होता है कि सेलर्स, जो बायर्स था प्राइस को ऊपर ले आने की कोशिश किया, बट जो सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो क्या किया, प्राइस को कंटिन्यूसली नीचे लेके चला जाता है, जहाँ पे ओपन होता है उससे भी नीचे, थोड़ा नीचे ही ले आके क्लोज करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि सेलर्स जो था, ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को प्राइस क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा था, अब प्राइस हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स लेके नीचे के लिए कंटिन्यू करे। तो ये एक टाइप ऑफ कैंडल आपको देखने को मिला कि अगर इस तरह का कैंडल देखने को मिले, नीचे बड़ा शैडो, ठीक है, ऊपर एक छोटा सा बॉडी। ठीक है, तो
तो ऐसे कैंडल जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल कहते हैं, बस याद रखो इस कैंडल को, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नाम नहीं है इस कैंडल का। अगर ये कैंडल आपका सपोर्ट में बनता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सेम इन केस ऑफ दिस कैंडल, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में अगर इस तरह का कैंडल बनता है, रिजेक्शन कैंडल बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न को आप याद रख सकते हो। इस कैंडल को, पहला जो कैंडल था दैट इज़ द मोस्ट बुलिश कैंडल, फुल बॉडी कैंडल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कैंडल जो सेकंड स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं, रिजेक्शन कैंडल कह सकते हैं इसको, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये आपको यूजुअली आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे। अब जो तीसरा तरह का कैंडल आपको देखने को मिलता है चार्ट में, तो इस तरीके का कैंडल देखने को मिलता है, दैट इज़ इनडिसाइसिव कैंडल। ठीक है, कैंडल कैसा होगा, आपका छोटा सा बॉडी होगा, ऊपर भी एक बॉडी से बड़ा शैडो देखने को मिलेगा, नीचे भी एक बॉडी से क्या होगा, बड़ा शैडो देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी का लेंथ आपका छोटा होगा, या फिर जस्ट मानो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम जगह हो, ऊपर की तरफ भी बड़ा सा विक, नीचे की तरफ भी बड़ा सा विक, चाहे रेड हो या ग्रीन हो। ऐसे कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं इनडिसाइसिव कैंडल। मतलब अनसर्टेन कैंडल है, क्या कह रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या कहने का, तो अगर इस कैंडल को आप देखो, इसके पीछे का गेम को देखो, तो जस्ट मान लो 15 मिनट का ये कैंडल है, तो ये ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हुआ, तो क्या होता है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाता है 5 मिनट तक के लिए, फिर नेक्स्ट 5 मिनट के लिए प्राइस इधर ऊपर आया, नेक्स्ट 5 मिनट में फिर प्राइस क्या होता है, इधर से यहाँ पे आके क्लोज कर देता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, एक अपर वीक हो गया आपका, जो हाईएस्ट प्राइस गया था ये एक आपका अपर वीक हो गया, ये लोवेस्ट प्राइस गया था इन बिटवीन दैट टाइम, तो एक लोवेस्ट। तो ये कैंडल क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर भी है, नीचे की तरफ से भी क्या है, हेवी बाइंग प्रेशर है, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, दोनों हेवी हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ना प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, ना नीचे की तरफ, ना बुलिशनेस दिखा रहा है, ना बियरिशनेस दिखाता है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। ऐसे कैंडल में हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि हम लोग ऊपर जाएं या नीचे की तरफ जाएं। ठीक है, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है, ये भी आपका एक इनडिसाइसिव कैंडल है। तो ऐसे कैंडल जहाँ पे भी बनते हैं तो हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। राइट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और यहाँ एक इस तरीके का कैंडल बनता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल मान लो इस तरीके का कैंडल एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज देता है ये रेड कैंडल, तो क्या हुआ, यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस था, बट जो नेक्स्ट कैंडल बना वो एक बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना, तो हम नीचे के लिए जाएंगे। अगर यही कैंडल अगर मान लो ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए जाएंगे। इस तरीके से आप इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। राइट, आई होप आपको ये तीनों कैंडल समझ में आया होगा। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो आप। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बार बार आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो अंडरस्टैंडिंग कैंडल का देखने का जो अंडरस्टैंडिंग होगा, समझने का जो अंडरस्टैंडिंग होगा, वो और अच्छा होते जाएगा। सो ओवर हियर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अगर आपको कोई कैंडल आपको बना है, इस तरीके का कुछ कैंडल बना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैंडल आपको बता क्या रहा है कि ऊपर की तरफ भी शेडो है, नीचे की तरफ भी शेडो है, बड़ा सा बॉडी भी है, लेकिन ऊपर की तरफ भी बड़ा शेडो है, नीचे की तरफ भी एक बड़ा शेडो है, तो हम क्या डिसीजन लें। ठीक है, ऐसे कैंडल में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लें। ठीक है, और मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है आपका, ऊपर भी सेलर्स बैठे हैं, नीचे भी बायर्स बैठे हैं, कैंडल का बॉडी भी बहुत बड़ा है, तो ये बुलिश है या नहीं है, बट सेलर्स भी हैं, डर लग रहा है कि प्राइस कहीं सेलर्स फिर यहाँ से नीचे ना लगे चला जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल को बनने का। तो एक जस्ट मान लो कि नेक्स्ट कैंडल ये इस तरह का रेड कैंडल बनता है। ठीक है, तो क्या मतलब कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के नीचे ये कैंडल बनाता है आपका एकदम मोस्ट बियरिश कैंडल जिसको बोल सकते हैं, तो क्या मतलब कि हम यहाँ पे सेल करने चले आए नीचे के लिए? बिल्कुल नहीं। आप इससे पहले जो कैंडल है, इससे पहले का कैंडल को देखेंगे और दोनों कैंडल को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये आपका 5 मिनट का कैंडल है,
ये आपका 5 मिनट का कैंडल है, नेक्स्ट 5 मिनट का। तो दोनों कैंडल्स को आप मिला के देखो। जैसे ये कैंडल आपका, ये क्या है, ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये लोवेस्ट प्राइस है, ये हाईएस्ट प्राइस है। तो अब इस कैंडल को अगर आप पीछे का गेम को देखोगे तो यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस क्या होता है, नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद फिर अचानक से बायर्स आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं प्राइस को, इतना तक जाता है, और यहाँ थोड़ा लास्ट टाइम में सेलर्स आने के बाद प्राइस को यहाँ क्लोज कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल आपका क्या होगा कि ऑब्वियसली इस कैंडल का यहाँ क्लोजिंग हुआ है तो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आपका यहीं से शुरू होता है, शुरू होने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस कहाँ जाता है, इधर जाके क्लोज दे देता है, कहीं भी बायर्स नहीं आते हैं, प्राइस कंटिन्यूसली गिरता रहता है, और लास्ट टाइम में 5 मिनट के लास्ट टाइम में यहाँ जाके क्लोजिंग कर देता है। ठीक है, ये 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट है, ये उससे पहले का 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट है। तो आप दोनों को मिला के देखो कि प्राइस का ओपनिंग कहाँ हुआ था, यहाँ इस कैंडल का, और इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ लास्ट टाइम में, यहाँ। तो आप 10 मिनट का कैंडल हो गया समझ लो ये दोनों मिला के। तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, तो देखो बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग मिला के देखो, ये बॉडी बनेगा ऊपर की तरफ, अगर हाईएस्ट प्राइस इतना था तो ये एक हाईएस्ट प्राइस हो गया आपका, ये लोएस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ये दोनों अगर कैंडल को आप मिलाओगे, ठीक है, अगर आप ये दोनों कैंडल को मिला के देखते हो, मिला के रीड करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का कैंडल देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इस तरीके का कैंडल, ऊपर भी बड़ा शेडो, नीचे भी बड़ा शेडो है, एंड स्मॉल बॉडी। ऐसे कैंडल का मतलब होता है इनडिसाइसिव, मतलब किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर ये कैंडल भी बन गया, मोस्ट बियरिश कैंडल बना है, बट स्टिल क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को मिला के देखते हैं तो अभी भी इनडिसीजन वाला मामला है। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं चला जाता है, या फिर जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक हम, अगर ऊपर चला जाता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर इसके नीचे चला जाता है तो क्या करेंगे, हम सेलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप 2 कैंडल 3 कैंडल को क्या कर मिला करके भी कैंडल स्टिक्स को एनालिसिस कर सकते हो। सो ये लास्ट पार्ट था इस कोर्स का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का फ्री में कोर्स हम लोग लेके आते हैं। इस तरीके का कोर्स आप अगर किसी पेड कोर्स में जाओगे तो आपको हज़ारों रुपये लगते हैं इस तरीके का कोर्स को बाई करने के लिए। ठीक है, हमने थोड़ी सी मेहनत की है आपके लिए, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो को लाइक कर दो, और कोशिश करो कि अपने दोस्तों को भी ये कोर्स को शेयर करो, ताकि कोर्स से वो भी कुछ फ़ायदा ले। कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हमें लेके आना है, और आपको अगर ये PDF चाहिए, ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये जो कैंडलस्टिक्स का, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दो, या फिर आप बोल दो कि हमें PDF चाहिए कैंडलस्टिक्स का, कैंडलस्टिक्स कोर्स का, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा मैं नीचे, आप व्हाट्सअप करके भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये जो PDF है शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट इसी तरीके का वीडियो लेके आऊँगा कुछ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।